जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की कटऑफ के बारे में। जैसे ही आंसर की आई उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि मैंने लगभग 30 से 40 बच्चों से बात करी जो मेरी जानकारी में हैं, जिन्होंने पेपर दिया था। वो सब क्या बता रहे हैं कि सर मेरे 4 से 5 नंबर कम हो गए हैं आंसर की को मिलाने के बाद। तो आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने वाला है अब आपको कटऑफ में। तो कटऑफ निश्चित रूप से नीचे जाने वाली है, और कितनी जाने वाली है ये आपको देखकर एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक एक डाटा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और कैसे आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं, अभी किन प्रश्नों पर कैसे आपत्ति करनी है और उनका डाटा आपको कहां से मिलेगा, ये सब के बारे में बात करेंगे। चलिए अपने डाटा के आधार पर देखने वाले हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग क्या है अपने डाटा के आधार पर एक एक बारीकी को समझने वाले हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। चलिए ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में अगर कुल पद की बात कर लें तो ये थे 87,774 पद थे। इसमें प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 के बारे में बात कर लें तो इसमें कुल पदों की संख्या थी 28,026 पद थे। 28,026 पद थे। अब ये अगर पुरुष की बात कर लें और महिलाओं की, इनमें कितने कितने पद थे। अगर बात कर लें कुल पद पुरुष के कितने थे 11,861 पद। 11,861 पद थे। और महिलाओं की बात कर लें तो ये 9,910 पद थे कुल। और बात कर लें अगर यूआर मेल की बात कर लें तो इनमें पदों की संख्या कितनी थी 50% आरक्षण के हिसाब से 4,744 पद। 4,744 पद। और फीमेल की बात कर लें तो ये 3,964 पद 50% आरक्षण के हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं और एक एक बारीकी को समझेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। जगह जगह आप कटऑफ देख कर थक गए हैं तो एकदम बारीकी से एक एक भाई डाटा के हिसाब से बात करेंगे तो एकदम आपको समझ में आ जाएगा हाँ इतनी ही कटऑफ जाने वाली है। उसके बाद कुल पदों की बात कर ले तो ये कितने 28,026 पद थे। अच्छा, इसमें आवेदन कितना किया गया था। आवेदन किया गया था 1,60,644 लोगों ने क्या आवेदन किया था। जब आवेदन किया था तो एक सीट पे कितना था 5 लोग, मतलब एक सीट के लिए 5 लोग की फाइट थी। और उसमें देखा जाए तो क्या वो जब पेपर हुआ तो उस समय अनुपस्थित मतलब अब्सेंट कितने लोग थे 30% अब्सेंट थे। जब 30% अब्सेंट के बाद जो आंकड़ा निकल के आया है 1,12,000 का, 1,12,000 उपस्थित हुए हैं पेपर देने के लिए। तो अब अगर प्रति सीट की बात कर ले तो एक सीट पे 4 लोग आ गए। अब कितना एक सीट पे 4 लोग। अब हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के बारे में, टीआरई सेकंड के बारे में और टीआरई थर्ड के बारे में। तीनों की बारीकियों को समझेंगे किस प्रकार से ये मेरिट आई थी और कितनी जा सकती है। पूरा सबकी तुलना करेंगे, अपन आपस में कंपैरिजन करेंगे कि किस आधार पर टीआरई 3 में कटऑफ कम जाने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अब बात कर ले अगर बीपीएससी, अब हम बात कर ले बीपीएससी टीआरई अब हम लोग बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की बात कर लें, सेकंड की बात कर लें और थर्ड की कंपैरिजन करके एक बात देख लेते हैं। अगर कुल पदों की बात कर लें 79,000 लगभग 80,000 के पास पद थे टीआरई फर्स्ट में। और एक सीट पर 4 लोग थे। जब बीएड को हटा दिया गया था तो एक सीट पर 4 लोग बचे थे। कितने एक सीट पर 4 लोग। तो उस समय यूआर मेल की जो कटऑफ गई थी 67 गई थी, और फीमेल की बात कर ले तो 57, लगभग 10 नंबरों का अंतर था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खेल क्या हुआ था 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक थे। उस वजह से ये कटऑफ इतनी ज़्यादा गई थी। सोचिए इतना कठिन पेपर, उसके बाद 28,000 नियोजित शिक्षक उसमें हुए थे। इस वजह से इतना ज़्यादा मतलब कटऑफ चला गया था, वरना 50 से 55 के बीच में कटऑफ रहने वाला था। उसके बाद बात करें सबसे ज़्यादा बच्चे घबरा क्यों गए हैं, क्योंकि जब टीआरई सेकंड का कटऑफ आया तो वो बहुत ज़्यादा आया। तो बच्चे सोचे 90 जाएगा 85 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए जब बीपीएससी सेकंड की टीआरई सेकंड की बात कर लें तो उसमें 9100 पद थे। कितने 9100 पद थे। और रिजल्ट केवल 3100 पर आया था। रिजल्ट केवल 3100 पर आया था। 3100 पर 6,000 पर रिजल्ट ही नहीं आया। 6,000 पर सोचिए खाली चली गई सीटें, रिजल्ट तक नहीं दिया गया है। और उस समय एक सीट पे कितना बच्चा था, एक सीट पे 10 बच्चा था। कहाँ 4 और कहाँ 10, यानी कि दुगना फर्क पड़ रहा है। कितना दुगने बच्चों का फर्क पड़ रहा है। तो इस वजह से यूआर मेल की गई थी कितनी 89, 90 में एक कम 89, और फीमेल की गई थी 89, बराबर गई थी दोनों की। इस वजह से सबसे बड़ा कारण था सीटों की संख्या में कम होना। अब
बीपीएससी टीआरई 3 की बात कर लें तो इसमें कुल पदों की संख्या है 28,026 और इस पर एक सीट पर 4 बच्चे हैं। केवल एक सीट पर कितने 4 बच्चे हैं। इस वजह से इसमें और कम जाने की संभावना है। और जनरल में तो सीटों की संख्या बढ़ गई तो जनरल का कटऑफ और ज़्यादा नीचे जाने वाला है। जनरल का कटऑफ क्या है, सबसे ज़्यादा नीचे जाने वाला है। और आपने जैसे ही देखा बच्चों ने आंसर की मिलाई है, उसके बाद 4 से 5 नंबरों का फर्क आने वाला है। सभी के कम हो रहे हैं, किसी के ज़्यादा नहीं, सभी के कम हो रहे हैं लगभग। अगर 50 बच्चों से बात करिए तो लगभग 30 से 35 बच्चों के कम हो रहे हैं नंबर, 30 से 35 बच्चों के लगभग। चलिए और आगे बात करते हैं। आप जो फाइनल कट ऑफ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इससे कम इससे ज़्यादा तो नहीं जाने वाली, अगर मेल की बात कर लें, यूआर मेल की बात कर लें तो 78 से 83 से ऊपर किसी हालत में नहीं जा सकती, किसी हालत में 78 से 83। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ये 72 से 75। ईबीसी की बात कर लें तो ये 78 से 72, वो 68 से 72। उसके बाद बीसी की बात कर लें तो ये 65 से 70 हो गया। एससी की बात कर लें तो ये 55 से 60 हो गया। और एसटी की बात कर लें 48 से 52। और अगर बात कर लें महिला की, यूआर फीमेल की बात कर ले तो 70 से 72। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 62 से 65। ईबीसी की बात कर ले तो 60 से 62। बीसी की बात कर ले तो ये 50 से 55। और एससी की बात कर ले तो 51 से 53। और एसटी की बात कर ले 48 से 50। अगर इतने आपके नंबर बन रहे हैं, ये समझ लीजिए जिसके नंबर 80 प्लस आ रहे हैं, 80 प्लस, तो उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 80 से ज़्यादा कभी मेरिट नहीं जाने वाली है निश्चित रूप से। और जिसके 78 से 83 के बीच में है वो अपना सिलेक्शन श्योर समझ लें। और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं। चलिए ऐसे ही वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।